नमस्कार भी सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चली आप सभी की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है एकदम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हमारा मैथ्स का डे है। तो कल भी मैथ्स का डे था। सर्ड एंड इंडिसेस टॉपिक चला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी फोर्थ क्लास है भाई, ठीक है। तो 3 क्लास हमने अपलोड कर दी है और आज ये फोर्थ क्लास है, कल फिफ्थ। तो आई थिंक कल ये टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। मल्टीपल क्वेश्चन है, लेकिन हम सारे कॉन्सेप्ट कराएंगे आपको। कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ेंगे आपका, ठीक है। क्वेश्चन हम चाहे एक काम करते हैं, जैसे मतलब अभी 4 क्वेश्चन करवाते हैं एक कॉन्सेप्ट पे। जब हमारा डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, लाइव बैच लेंगे आपके साथ, तो क्या पता एक कॉन्सेप्ट के 12 12 15 15 क्वेश्चन करवा दूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ लिखनी पड़ती है, जो अभी पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे हम अरेंजमेंट कर रहे हैं आपके लिए डिजिटल बोर्ड की, तो वो लेके आएंगे। तो आपको बस क्लासेस को देखते रहना रेगुलर। कॉन्सेप्ट आपका एक भी नहीं छुड़वाया जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट कराएंगे, ठीक है। तो हमने 3 क्लास अपलोड कर दी है सर्ड एंड इंडिसेस की। तो उसमें आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, ऐसे ही पढ़ते रहो, आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज अगला कॉन्सेप्ट देखो क्या है। पहले देखना है सिर्फ, ठीक है। नोट डाउन मत करना। जैसे अंडर रूट ए, फिर अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अप टू इन्फिनिटी तक चलता है भाई। ये मतलब चलता ही रहता है ये, ठीक है। ब्रेक नहीं लगते इसमें कहीं पे। अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है, चलता है। तो इसका क्या आंसर आएगा? इसका जो आंसर आता है ना, वो ए ही आता है। मतलब जो इसके अंदर टर्म होती है ना, वही आंसर होता है भाई, ए। यही आंसर है। मान लो जैसे अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ए ही आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कि ये चीज़ ए ही क्यों आती है आंसर, ठीक है। तो सुनिए, जैसे हम आपके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, और अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है भाई, ठीक है। कहाँ तक जा रहा है? आपको सर इन्फिनिटी तक। तो अब बताओ इसका आंसर क्या है? आपको सर आंसर तो आपने बताया है, क्या भाई? वही 7 आंसर है बस। कुछ नहीं करना, पेन तक नहीं उठाना, देखते ही देखते बस ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ो और आंसर टिक कर दो। आंसर क्या है? 7 ही आंसर है। अब यहाँ पे मान लो 12 होता, ठीक है। धीरे धीरे समझाएंगे कि एक चीज़, एक क्वेश्चन और लिखो, फिर उसके बाद बताते हैं कि ये चीज़ कैसे बनी। अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, और ये चल रहा है भाई कहाँ तक? आपको सर इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो इसका आंसर बताओ भाई क्या होगा? हम्म आपको सर आपने अभी तो बताया है, इसका आंसर भी 12 होगा, है ना। 12 क्यों होगा? अभी आपको रीज़न नहीं पता, बस 12 होगा इतना पता है। जो अंडर रूट के अंदर रकम होती है ना, जो स्टेटमेंट होती है, जैसे यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 12 है, 12 है, तो वही आंसर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा एग्जाम में, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, और अप टू इन्फिनिटी तक चलेगा ना, बीच में कोई प्लस ना माइनस, कुछ नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा सीरीज, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12, अंडर रूट 12 अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ऑप्शन भी ऐसे मिलेंगे 10, 11, 12, 13। तो आपको 12 ही टिक करना है। जो ऑप्शन आंसर होता है ना, वो क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है? 12 है, सब जगह 12, तो 12 कर दो। यहाँ पे सब जगह क्या है? 7 है, तो 7 कर दिया। यहाँ पे सब जगह क्या है? ए है, तो ए कर दिया भाई, ठीक है। तो ये तो थे क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे आते हैं। इसका लॉजिक बताते हैं एक बार कि ये ए ही क्यों आता है, मतलब यही क्यों आता है आंसर, ठीक है। ये जो ये तो आंसर है भाई इसका, ठीक है। ये जो पूरी स्टेटमेंट है ना, इसको एक्स के बराबर मान लेते हैं, मतलब एक्स बराबर, ये पूरी स्टेटमेंट है, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, अंडर रूट ए, इन्फिनिटी तक, ये पूरी स्टेटमेंट एक्स है, ठीक है। एक्स की वैल्यू लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पूरी एक्स के बराबर है, ठीक है भाई। अब एक बात बताइए, जो ये अंडर रूट ए है ना, जो स्टार्टिंग वाला है, और ये है,
यानी ये स्टार्टिंग वाला ही मेन है, इसके बाद तो पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी वही चीज़ रिपीट हो रही है। ठीक है, रिपीट देखना कहाँ से हो रहा है आपको। सर अंडर रूट ए जो स्टार्टिंग वाला है वो तो सही है, लेकिन उसके बाद भी अंडर रूट ए, उसके बाद भी अंडर रूट ए, उसके बाद भी अंडर रूट ए। ठीक है, तो हर जगह से क्या है, सेकंड जो टर्म है अंडर रूट ए, वहाँ से पैटर्न रिपीट हो रहा है आपको। यस सर ये तो है। अगर पैटर्न रिपीट हो रहा ना, तो आप एक काम करो, जैसे x इज इक्वल टू अंडर रूट ए तो है ही, बोलो हाँ, आप कहोगे यस सर। अंडर रूट ये स्टार्टिंग वाला अंडर रूट ए है, और इसके बाद क्या है, पैटर्न रिपीट हो रहा है, अंडर रूट ए अंडर रूट अंडर रूट ए, तो सारे को भी x मान लो। ठीक है, ये जो लास्ट की जो चीज़ बच गई ना सारी इन्फिनिटी तक, ये सारी को हमने x मान लिया। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो एक ही अंडर रूट ए था और बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाती है, अंडर रूट ए अंडर रूट ए अंडर रूट ए। ठीक है, इसको सारे को x मान लिया, ज़्यादा बड़ा ना लिख के। ठीक है, अच्छी बात है भाई। अब एक बात बताइए, ये क्या है आपको सर, अंडर रूट है, और ये क्या है, x है। तो अंडर रूट किसका दुश्मन होता है आपको सर, स्क्वायर का दुश्मन होता है। स्क्वायर किसका दुश्मन होता है, अंडर रूट का दुश्मन होता है। अब ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम, हर चीज़ का क्यों का रीज़न पता होना चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, x इज इक्वल टू ये स्टेटमेंट है, इसका आंसर निकालना हमें, इसलिए x की फॉर्म में लाना चाहते हैं। ठीक है भाई, तो इस साइड से हटाएंगे तो इस साइड तो स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड क्या बच जाएगा आपको सर, ax, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर बच्चों। ठीक है, आधी पावर, तो आधी पावर करेंगे ना तो ये पावर कंप्लीट कट जाएगी। ठीक है, तो इस साइड स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड ax आ जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अब ध्यान से समझते रहना, ये एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वैसे मैंने बार बार बोलता हूँ, किसी के ऊपर कोई पावर होती है, जैसे एक्स के ऊपर 2 है 3 है, उसका मतलब होता है कि वो उतनी बार मल्टीप्लाई किया हुआ है। यानी x का मतलब क्या है, x को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तब जाके हमारे पास एक्स स्क्वायर बना है, और ये वैल्यू किसके बराबर है, ये ax के बराबर है भाई। x को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है, x इंटू एक्स, तब जाके हमारे पास एक्स स्क्वायर बना है। ठीक है, तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तब जाके एक्स स्क्वायर बना है, और उसकी वैल्यू क्या है, ax। ठीक, सारी चीज़ें बार बार बोल के बता रहे हैं ताकि आपको पेपर तक याद रहे, बोलो ना आप एक भी चीज़। ठीक है, एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यह क्या आ गया, यह आ गई एक्स की वैल्यू, क्या आ गई, ए आ गई। ठीक, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपको सर, ए आ गई। तो यानी इसका जो आंसर आएगा ना, जो ए है अंदर जो टर्म होती है वही आंसर आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि भाई ए, अंडर रूट के जो अंदर टर्म होते हैं डायरेक्ट वही आंसर आता है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया था कि आंसर ए है। यानी पहले आपको नंबर बताया कि नंबर कैसे पकाना है एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कैसे करना है, डिटेल समझना, लॉजिक समझना, वो बाद की बातें हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि भाई क्वेश्चन कैसे तेज करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन कैसे करें उसका, हमें एग्जाम में जल्दी जल्दी सॉल्यूशन लेके आना है, किसी को समझाना नहीं वहाँ पे कि ये चीज़ कहाँ से बनी, क्यों बनी, नहीं ये चीज़ यहाँ से बनी। ठीक है, ये लॉजिक है, इसको आप नोटबुक में उतार लेना, लेकिन कभी अप्लाई नहीं करना इतना। ठीक है, बस डायरेक्ट आंसर देखना है, बस आपको जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ आंसर मार्क करो। तो आपको भी डायरेक्ट आंसर मार्क करना है, आंसर टिक करो और आगे बढ़ जाओ, इतना टाइम नहीं है दोबारा एनालिसिस करें। ठीक है, आपको यस सर। चलो भाई, एक क्वेश्चन और लिखो इसी बेस पे, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 और अप टू इन्फिनिटी तक। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। अंडर रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3 और अप टू कहाँ तक चल रहा है आपको सर, इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो आंसर बताओ भाई क्या होगा इसका, सबको पता है 3 आंसर है, 3 आंसर है सर। ठीक है, क्यों है, क्या है, कैसे है, वो हमने लॉजिक बता दिया कि क्यों आता है ये चीज़, 3 ही आंसर क्यों आता है। ठीक है, वो हमने चीज़ बता दी, लेकिन आपको ये पता चल गया कि आंसर क्या है, 3 है। चलो भाई, अब थोड़ा घुमा के पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना आप, अब समझना थोड़ा ध्यान से, अब घुमा के पूछेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना।
अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 और अप टू चल रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब इसका आंसर नहीं बताना कहीं का तो 7 नहीं, सुनो ध्यान से। और ये जो वैल्यू है ना, ये किसके बराबर है, आप कहोगे सर ये है 343 की पावर y-1, इसके बराबर है भाई। ठीक है, अंडर रूट 7 मतलब इन्फिनिटी तक चल रहा है, और जो आखिरी में ये वैल्यू है ना, ये 343 की पावर y-1 के बराबर है। और आपको बच्चों यहाँ पे बताना है y की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ भाई। y की वैल्यू बतानी है, ठीक है, y की वैल्यू बताओ। अब देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं। जो बच्चा इस क्वेश्चन को ठीक कर देगा ना, ये समझ लो कि उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया भाई उसको। बताओ भाई क्या आंसर होगा इसका। अंडर रूट 7 इन्फिनिटी तक चल रहा है, और उसकी जो वैल्यू है 343, उसकी पावर y-1, एंड हमें y की वैल्यू बतानी है। चलिए भाई देखिए, स्टार्ट करवाते हैं। यहाँ तक तो आंसर आपको पता है क्या है, आपको सर 7 आंसर है यहाँ तक, तो इसमें तो कोई कुछ करना ही नहीं है ना, आप डाउट पैदा कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 क्यों आया, कंडीशन पता क्या है, कंडीशन ये कि ये 343 की पावर y-1 के बराबर है, कंडीशन ये है। और एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, कि एग्जामिनर पूछ रहा है कि भी यहाँ से आप y की वैल्यू बताओ क्या आएगी। बताओ भी y की वैल्यू, कुछ देखा देखा लग रहा है। 343 क्या होता है पहले ये बताओ। 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है, 7 का क्यूब होता है 343। अब इस साइड 343 है, इस साइड भी 343 बना ले। अब इस साइड 343 बनाएंगे ना, तो उसकी जो पावर हो जाएगी ना, वो 1/3 हो जाएगी। और यहाँ पे जो है ना 343 की पावर y-1 है। बताओ भाई, बोलो हाँ, आपको यस सर। 343 की पावर 1/3 हो जाएगी, 343 की पावर इस साइड क्या है, y-1 है। अब सबसे बड़ी समस्या होगी, डाउट पैदा हो गया होगा, है ना, कि सर यहाँ पे 343 की पावर 1/3 कहाँ से आ गई, है ना। तो सुनो मेरी बात, हर चीज़ का क्यों का रीज़न बताएंगे। दिस इज़ कॉन्सेप्चुअल बैच, नॉट प्रैक्टिस बैच, ठीक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, लेकिन जब प्रैक्टिस बैच आएगा ना, तब आपको कुछ नहीं बताया जाएगा। हाँ, जो इम्पोर्टेंट लगेगा हमें कि भाई ये बच्चे को समझना चाहिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो हम बताएंगे डिटेल में प्रैक्टिस बैच में भी। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो डायरेक्ट कर देंगे। फिर आप ये मत करना कि सर यहाँ से कैसे आया, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है ना, सॉरी कॉन्सेप्ट बैच है। यहाँ पे समझो ध्यान से, और वहाँ पे प्रैक्टिस करना दबा के, ठीक है। तो एक बात बताओ भाई, आप इसकी वैल्यू बताइए मेरे पास क्या आएगी, एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी। एक्स का थर्ड रूट है ये, तो हम क्या करते थे, पावर ऊपर आ जाती थी। आपको यस सर, हमने एक चीज़ निकाली थी ऐसे, फोर्थ रूट ऑफ इक्यासी निकाला था। आपको यस सर निकाला था। तो इसको हमने कैसे लिखा था, हमने लिखा था ऐसे 81 की पावर 1/4। बोलो हाँ, आपको यस सर लिखा तो था। अब ये क्या है, ये कहोगे सर 7 का क्यूब है, ठीक है, यानी ये 7 का क्यूब है, यानी थर्ड रूट है, ठीक है। ऐसे 343 का 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आएगा। 7 का क्यूब आ गया, तो इसकी जो पावर हो जाएगी ना 343 की, वो यही तो हो जाएगी 1/3। बोलो, आपको यस सर। थर्ड रूट है, फोर्थ रूट है, तो जो पावर होती है ना वहाँ पे p/q की फॉर्म में हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये चीज़ें मैंने सारी समझा रखी है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अलजेब्रा में भी समझाई थी और सर्ड एंड इंडिसेस में भी समझाई थी, तो ये चीज़ें सारी समझा रखी है। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अब देखो भाई, ये इज इक्वल टू का निशान है, आपको यस सर। इज इक्वल टू इस तरफ क्या है 343, उस तरफ क्या है 343, यानी बेस क्या है, बेस इक्वल है। इज इक्वल टू इस तरफ भी और उस तरफ भी, दोनों तरफ बेस क्या है, इक्वल है। तो बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, बस इतना सा क्वेश्चन था। यानी y-1 किसके बराबर हो जाएगा, आपको सर 1/3 के बराबर हो जाएगा भाई। y-1 किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 के बराबर हो जाएगा।
तो ये माइनस का वन उधर जाके प्लस का वन हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे सर 4/3 आ जाएगी। लो भाई ये हमारा आंसर है। एग्जामिनर ने हमसे क्या पूछा था, y की वैल्यू पूछी थी, y की वैल्यू हमने बता दी क्या आएगी, 4/3 आएगी। बोलो भाई किस किस को समझ आया। आप कहोगे सर आ गया, आ गया ना। कहीं पे कोई डाउट हो बताओ, क्योंकि इतने मतलब आराम से समझाया है विद लॉजिक, तो डाउट होना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, जहाँ तक हमें लगता है पॉसिबल है हम डाउट छोड़ेंगे नहीं आपके लिए, लेकिन बीच में डाउट मत पूछना। जैसे हम अभी बता रहे हैं आपको, जब हम लाइव स्टार्ट करेंगे आपके साथ, आप कमेंट देख पाएंगे हमारे, नहीं सॉरी, हम आपके कमेंट देख पाएंगे। जब हम यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने यही क्वेश्चन लिख दिया लाइव में, तो आप आंसर दोगे। ठीक है, किसी का 4/3 आया, किसी 1/3 आया, किसी 2 आया, कुछ भी आएगा, आंसर तो सब जगह अलग अलग आते हैं सब बच्चों के। लेकिन जब मैं क्वेश्चन यहाँ पे समझाऊँ आपको, तो बीच में डाउट मत पूछना कि सर ये कैसे आया वो कैसे आया। जहाँ तक मुझे लगता है ना, मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। एक लेटर लिखा, ठीक है, वर्ड लिखा, उसका बताऊँ कि ये क्यों लिखा, गुणा की तो क्यों की, पावर 1/3 की तो क्यों की। ठीक है, तो सारी चीज़ बताऊंगा। लेकिन जब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, जैसे हमारा आंसर क्या आ गया 4/3, जब आंसर 4/3 निकल जाए, मैं कह दूं कि भाई ये हमारा आंसर है, अब बताओ किसका डाउट है, तब बताना कि सर मेरा यहाँ पे डाउट है। और 90% चांस है किसी बच्चे का डाउट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि डाउट लाइक चीज़ें छोड़ेंगे नहीं आपकी, तो सारी चीज़ें समझाएंगे, डिटेल में भी समझाएंगे। कंसेप्ट बैच का यही है फ़ायदा है, डिटेल में भी समझाते, डायरेक्ट अप्रोच भी बताते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बैच में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अप्रोच पे चलेंगे, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच इन द प्रैक्टिस बैच। ठीक है, उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट इतना नहीं कराया जाएगा, कोई अगर मतलब इम्पोर्टेंट होगा तो हम करा देंगे। ठीक है, आपको यस सर, चलो भाई। और ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब करने की नहीं है, मतलब डायरेक्ट याद रखने, ये कोई लॉजिक नहीं कुछ नहीं। ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखने हैं बस, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट याद रखने और आंसर मार्क करना बस। चलिए भाई, एक लिखिए कॉन्सेप्ट, nth रूट ऑफ a, फिर nth रूट ऑफ a, फिर nth रूट ऑफ a, ऐसे 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 इन्फिनिटी तक चल रहा है भाई। ये सबका nth रूट nth रूट nth रूट है भाई। ठीक है, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a, अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। इसका बताओ भाई क्या आंसर आएगा। इसका जो आंसर आएगा ना, वो ये आएगा n-1 अंडर रूट ए। यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना n की, कुछ भी लगा लो x y z, उसमें से एक माइनस कर दो और अंदर वाली संख्या ऐसे ही, अंदर वाली डिजिट ऐसे ही, तो वहाँ पर आंसर है भाई। ये कई चीज़ें ऐसे होती है कि डायरेक्ट याद रखनी है आपको, कोई लॉजिक नहीं कुछ नहीं। ठीक है, डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है। ठीक, एग्जाम्पल भी देंगे कि आपको कैसे समझ आएगा। ये तो हमने एक, ये लिखना आपको फॉर्मूला, ठीक है, अपनी नोटबुक में उतार लेना। nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है, और उसकी वैल्यू क्या आएगी n-1 अंडर रूट ए। ठीक है, तो चलिए इस पे क्वेश्चन लिखिए भाई आप एक। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बताओ भाई, थर्ड रूट ऑफ 64, फिर थर्ड रूट ऑफ 64, थर्ड रूट 64, अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है। ये मत समझना कि यहाँ पे 643 है 643 नहीं, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग है, ये अलग है, और यही चीज़ ऐसे रिपीट होके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो आपको आंसर बताना है इसका क्या होगा। जो हमने अभी लिखवा था ना, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, अप टू इन्फिनिटी तक, तो वही चीज़ है, बस n की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया, a की जगह क्या रख दिया, आपको सर 64 रख दिया, बस। थर्ड रूट ऑफ 64, थर्ड रूट ऑफ 64, थर्ड रूट ऑफ 64, बोलो आपको यस सर।
बताओ भाई, डायरेक्ट आंसर बताना है। n-1 अंडर रूट ए, ये आंसर है भाई। n की वैल्यू क्या है आपको, कैसे n की वैल्यू हर जगह 3 3 3 3 3 3 दे रखी है, ठीक है। तो 3 में से एक लेस कर दो भाई, 2। अंडर रूट क्या है 64, बस। यानी इसकी अंडर रूट है, किसका कंप्लीट अंडर रूट होता है ये, 8 का स्केयर 64, 64 का कंप्लीट रूट 8। क्या आ गया आंसर आपको, सर 8 आ गया, बोलो हाँ, आ गया ना, कंप्लीट रूट आ गया। तो कितना आसान हो गया लॉजिक समझने के बाद, ठीक है। हमने बताया कि nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए, nth रूट ऑफ ए अप टू इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो जो आंसर आएगा ना वो n-1 अंडर रूट ए आएगा। तो इसकी जगह बस n की जगह 3 रख दिया और a की जगह 64 रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। समझ आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ और करवाते हैं फिर देखना आप। फिर बताना आप आंसर कैसा लगा आपको, ठीक है। चलिए भाई, फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16 एंड फिफ्थ रूट ऑफ 16, और ये चल रहा है भाई अपना इन्फिनिटी तक। तो बताओ भाई क्या आंसर होगा सभी बच्चे, ठीक है। फिफ्थ रूट ऑफ 16, फिफ्थ रूट ऑफ 16 इन्फिनिटी तक चल रहा है, बताओ क्या आंसर होगा। सही बच्चे आंसर दे देंगे, कुछ नहीं सर, 5 - 1 अंडर रूट 16, क्या हो गया फोर्थ रूट ऑफ 16। बताओ भाई फोर्थ रूट ऑफ 16 क्या होता है, कितने बच्चों को पता है कि फोर्थ रूट 16 का फोर्थ रूट क्या होता है, बताओ। 16 का जो फोर्थ रूट होता है ना वो होता है बच्चों 2, ठीक है, 2। 16 का जो फोर्थ रूट होता है वो होता है 2, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपको सर, 2 आ गया। तो कितने आसान लग रहे क्वेश्चन फॉर्मूला करने के बाद, ठीक है ना। तो यही चीज़ है, बस फॉर्मूला पढ़ते जाओ और आंसर आता जाएगा, कुछ नहीं करना। पूरा एडवांस ये समझ लो फॉर्मूला बेस्ड है, वो तो अर्थमेटिक में बताएंगे आपको कि भाई कम से कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कैसे करें। जब आपको अर्थमेटिक स्टार्ट कराएंगे ना तो आपको एक भी फॉर्मूला लिखवाऊंगा, एक भी, कॉन्सेप्ट और फैक्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपके इतने ज़बरदस्त करवा देंगे और फैक्ट बताएंगे कि ये चीज़ें कैसे बनती, कहाँ से आती है, बस एक सिंगल फॉर्मूला पे आपकी नोटबुक में नहीं होगा जब अर्थमेटिक स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिक अलग टॉपिक होता है मतलब, और एडवांस अलग होता है। एडवांस में फॉर्मूला बेस्ड होता है, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। तो चलिए भाई, अब लेते हैं आपका बढ़िया वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट भी है। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, और ये चल रहा भाई इन्फिनिटी तक, और ये वैल्यू दे रखी है ऑफ। तो आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 1 मिनट। बताओ भाई, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, और इन्फिनिटी तक चल रहा है, वैल्यू दे रखी है इज इक्वल टू 1/2। एक्स की वैल्यू बताओ क्या आएगी। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। तो एक बात बताइए भाई, ये क्या है आपको सर, अंडर रूट एक्स ये है, ठीक, अच्छी बात है। इसके बाद क्या आएगी, ये रिपीटेशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से, यानी यहाँ से क्या होगा, रिपीट 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 रिपीट, और अप टू इन्फिनिटी तक यही चीज़ चल रही है, ठीक है। एक वैल्यू अंडर रूट एक्स है और इसकी रिपीट 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 चल रही है, ठीक है। आपको गई यस सर, सारी चीज़ रिपीट चल रही है। तो
यहाँ पे रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ, तो अंडर रूट एक्स इन्फिनिटी तक यही वैल्यू चल रही है, हाफ 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 हाफ, ठीक है। और आगे क्या वैल्यू आपको, सर ये तो हमारे पास 1/2 है, बताओ, ठीक है। 1/2 है, मतलब ये जो अंडर रूट एक्स की वैल्यू ना, ये 1/2 है, ये हाफ के बराबर होती है, ठीक है। अंडर रूट एक्स की वैल्यू हाफ होगी, आपको यस सर, और इज इक्वल टू 1/2 होगी भाई। चलिए आगे देखिए, ये सेकंड रूट है अंडर रूट का एक्स का, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और लेंगे ताकि आपको ये क्या पता ये समझ ना आए जल्दी से, लेकिन एक क्वेश्चन और लेंगे। आपके दिमाग में पता क्या डाउट, आपके दिमाग में ये डाउट है कि ये जो हाफ है ना, ये इस अंडर रूट का है, नहीं ये इस अंडर रूट का हाफ नहीं, ये जो हाफ है ना यही यही है, ठीक है। अब बताएंगे आपको कैसे, सुनो मेरी बात, पहले इसका सोल्यूशन करो भाई। देखो इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, ये भी हाफ पावर है, ये भी हाफ पावर है, पावर पे पावर क्या हो जाएगी आपको सर, मल्टीप्लाई, तो हाफ हाफ ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। और सामने क्या है 1/2, ये पावर आ गई भाई। अब 1/2 आ गई, सामने 1/2 है, इस तरफ x की पावर 1/4 है, तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, दोनों तरफ पावर 4 कर दो। अब इस तरफ भी पावर 4 कर दो, इस तरफ भी पावर 4 कर दो भाई। इस तरफ पावर 4 करेंगे ना x, तो x रह जाएगा, जैसे x की पावर 4 थी, 1/4 थी शायद, तो पावर 4 कर दी तो मल्टीप्लाई होगी ना, पावर पे पावर, आपको ये सर कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 को लिखो या ना लिखो एक ही बात है। तो x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 4, यानी 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 की पावर 4 करेंगे 16 आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, आप कहोगे सर 1/16 आ गई, ये हमारा आंसर आ गया फिर। बस डाउट आपकी ये है कहीं सारी, ये 1/2 इसका तो नहीं है अंडर रूट का, नहीं ये 1/2 अंडर रूट का नहीं है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन और कराएंगे फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा ये अंडर रूट कहाँ से आया, ठीक है। ये रिपीट है चीज़, ठीक है, हमें यहीं से क्वेश्चन उठाना, अंडर रूट एक्स की वैल्यू क्या है 1/2 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोनों तरफ पावर ये है 1/2, पावर पावर मल्टीप्लाई होगी तो 1/4 होगी, तो फिर दोनों तरफ पावर 4 कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाए, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 की पावर 4, तो 1/16। तो चलिए भाई एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी टाइप का, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि चीज़ क्या चल रही है। अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी। इस बार जो वैल्यू है ना वो 1/5 है, और x की वैल्यू बताओ भाई, बोलो। रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स अप टू इन्फिनिटी तक है, इस बार जो वैल्यू है वो क्या है, आप कहोगे सर वो तो 1/5 है। चलो भाई अब देखो इस बार जो वैल्यू आएगी ना, ये अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू क्या है आपको सर 1/5 है, और ये जो ना ये फिफ्थ पावर है, फिफ्थ रूट है वो रूट एक्स का, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे 1/5 आएगा ना, ये फिफ्थ रूट है, वो सेकंड रूट था, इसलिए मैं बोला था मैं सेकंड रूट था। आपके दिमाग में ये ना आ जाए कि सर वो तो हाफ पावर होती है अंडर रूट की, वो वैल्यू थी, नहीं फिफ्थ रूट है, हाफ तो इसकी हो गया अंडर रूट की, अब अंडर रूट की वैल्यू होती है हाफ, पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, यानी एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी भाई, और इधर क्या है 1/5 है, बोलो हाँ, आपको यस सर, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 1/10 हो जाएगी, क्योंकि क्या करेंगे एक्स की वैल्यू कैसे होती है हाफ ऐसे होती है, ठीक है, और इसकी होल पावर क्या होती है 1/5, तो पावर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई होती है, तो 1/10 हो जाएगी। ये स्टेप कम कर दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए तो दोनों तरफ क्या करेंगे पावर 10 चढ़ा देंगे भाई, यहाँ भी अगर पावर 10 चढ़ाएंगे तो यहाँ पे पावर 10 करेंगे, यहाँ पे पावर 10 करेंगे, तो पावर से पावर ये 10 से 10 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 और 5 की पावर 10, 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 10। लेकिन ऑप्शन ये नहीं मिलेगा भाई, ऑप्शन में ये चीज़ नहीं मिलेगी 1 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 10। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में ये मिलेगा x की वैल्यू, इसका रिवर्स कर दो तो 5 की पावर ऊपर आके -10 होगी, बोलो आंसर
ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 की पावर -10। ठीक है, आंसर आ गया भाई। तो यही क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होता है बार बार, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन इसका डायरेक्ट पैटर्न यही है। ये जो वैल्यू होता है ना, यही हमारे पास वैल्यू होती है, इसकी फिफ्थ रूट होता है, सिक्स्थ रूट होता है, सेवन्थ रूट होता है, जो भी होता है, और उसकी पावर कर देंगे तो डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की ही वैल्यू पूछता है वो, और कोई वैल्यू पूछ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से जो आंसर निकलेगा ना वो x का ही निकलेगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है सभी को, कहीं बोरिंग महसूस ना कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है कि कई चैप्टर ऐसे आते हैं कि बोरिंग से लगते हैं, लेकिन क्या करें, सिलेबस कंप्लीट करवाना है, बोरिंग हो या इंटरेस्टेड हो, सारी चीज़ें करवानी पड़ेगी। ठीक है, कोई ना, 2 दिन, आज का दिन है और कल का दिन है, बोरिंग महसूस हो जाएगा, कर लो। उसके बाद जब आपसे मिलेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका इंटरेस्ट ऐसा बना देंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्री बड़े अच्छे से समझ आएगा। और ट्रिग्नोमेट्री लंबा टॉपिक है भाई, कम से कम 20-22 क्लास होगी अलजेब्रा के बराबर। उसके बाद होगा हमारा ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की क्लासेज होगी कम से कम भी 60 के आसपास, 60 नहीं तो 50 लगा लो। तो यही बात है कि कई चैप्टर ऐसे आएंगे कि बोरियत महसूस कराएंगे आपको, लेकिन कई चैप्टर आपके इंटरेस्टेड बन जाएंगे। ठीक है, तो आपको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। तो ये समझ आ गया। यहाँ से x की वैल्यू 1/5 की पावर 10 आएगी, और x की वैल्यू रिवर्स करेंगे तो 5 की पावर -10 आएगी। ये ऑप्शन में मिलेगा, x की पावर ना, सॉरी, x इज इक्वल टू 5 की पावर -10। ठीक है, तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन लिखिए। तो चलो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। √5। ठीक है, √5 हो गया, और 3√7 हो गया, और भाई और क्या लिखें आपको, 4√13 हो गया। 1 मिनट रुको। हाँ भाई सही है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट है, √5, 3√7 और 4√13। तो इसमें ये बताओ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। या बिगेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर बताओ भाई। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, आपने देखा होगा अधिकतर बार। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बिगेस्ट नंबर बताओ, बिगेस्ट नंबर बताओ भाई कौन सा है। आप कहोगे सर सबसे बड़ा नंबर तो ये लग रहा है। अब ये लग रहा है या नहीं है, वो तो हम जब सॉल्यूशन करेंगे तभी पता चलेगा ना। एक बात बताओ मेरे को, जैसे ये 3 स्टेटमेंट लिख रखी है, इनमें से हमने बताना सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी स्टेटमेंट कौन सी है। यानी जो नंबर सबसे बड़ा होगा ना, उसका स्केयर भी सबसे बड़ा मिलेगा। आप कहोगे ये सर ये तो है, जो नंबर सबसे बड़ा होगा उसका स्केयर भी सबसे बड़ा मिलेगा। बोलो हाँ। आप कहोगे यस सर। तो पहले इनका स्केयर करके देख लो, जिस नंबर का स्केयर बड़ा हो वही नंबर सबसे बड़ा है भाई। देखो √5, इसका स्केयर करेंगे तो 5 ही आएगा भाई। ठीक है, आप कहोगे यस सर। 3√7, इसका स्केयर करेंगे, 3 का स्केयर 9, √7 का स्केयर 7, तो 9 सत्ते 63, ये 63 आ गया भाई। ये देखो 4√13 का स्केयर, 4 का स्केयर क्या होता है आपको सर 16, और 16 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे, √13 का स्केयर तो 13 ही होता है, तो 16 की 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 130 और 78, बताओ भाई 208। बोलो हाँ। 16 की अगर हम 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 की 1 में करेंगे, दाई का अंक एक पीछे 0 आ जाएगी, और 13 6 78। ठीक, तो 8 और 13 7 20 आ गया ना 208। तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो भी कौन सा नंबर बड़ा है,
जिसका स्क्वायर सबसे बड़ा होगा, सिंपल सी बात है, वही नंबर सबसे बड़ा होगा भाई। तो कौन सा नंबर सबसे बड़ा है? 4√13। उससे छोटा ये है, सबसे छोटा ये है। बस ये दिमाग में मत बैठा लेना कि सर ये तो सीरीज में चल रहा है, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा, नहीं, ये कैसे भी हो सकते हैं, आगे पीछे, क्या पता ये पहले आ जाता है ये बाद में आ जाता है, ठीक है। हमें तो ये लॉजिक बताया कि भी जिस जो नंबर सबसे बड़ा होगा ना उसका स्क्वायर भी सबसे बड़ा होगा। बोलो हाँ। आपको कहोगे यस सर। तो चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं फिर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए। 3√6, 2√5, 6√12। इसमें भी बिगेस्ट नंबर बताना फिलहाल, बिगेस्ट। 3√6, 2√5, 6√12, बताओ भाई बिगेस्ट नंबर कौन सा है? थ्री रूट सिक्स, 2√5, 6√12, बिगेस्ट नंबर बताओ। इसमें स्केयर करोगे थोड़ी मल्टीप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे हर जगह टर्म है 3, 2, 6, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसका मतलब क्या है 3√6 का? पहले 3√6 का मतलब बताओ मेरे को क्या है, इसका मतलब बताओ भाई क्या है। अभी बताया था मैंने, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। इनका मतलब है x की जो पावर है ना वो 1/3 है। इसका मतलब है x की जो पावर है ना 1/4 है, ठीक है। आपको कोई यस सर। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे x का 6 ही तो है बस, यानी 6 की जो पावर ना वो 1/3 है, और 5 की जो पावर है वो 1/2 है, और 12 की जो पावर है वो 1/6 है। ये मतलब है इस टर्म का। ये कॉन्सेप्ट था, मैंने बता रखा है और यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो कॉन्सेप्ट ये लिखना नहीं, डायरेक्ट अप्लाई करना आपको, ठीक है। मैं तो लिख के बता रहा हूँ, कई बच्चे भूल जाते हैं तो बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 6 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/2 और ये 1/6। अब सबका एलसीएम ले लो भाई। सबसे बड़ी टर्म क्या है? 6 है, 6 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे 6 की पावर क्या हो जाएगी? 1/3 इंटू 6, 2। 5 की पावर क्या हो जाएगी? 3, और 12 की तो 1 है ही। बोलो। आप कहोगे यस सर। 6 का स्क्वायर क्या होता है भाई? 36 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? 125 होता है, और 12 की 1 में करेंगे तो 12 भी आएगा। अब आप बड़ी जल्दी बता सकते हो कि इनमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। बताओ भाई, 36 बड़ा, 125 बड़ा या 12 बड़ा? आपको सर 125 बड़ा है। अब 125 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। 125 नहीं मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या मिलेगा? 125 कौन से नंबर पे? आपको सेकंड नंबर, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर। तो ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये जो टर्म है ये सबसे बड़ी है, 2√5। ऑप्शन में ऐसे मिलेगा 3√6, 6√12, 2√5, नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। 36, 125 और 12। 125 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 36 है, उससे छोटा 12 है, ठीक है भाई। तो ये क्या था? 6 का थर्ड रूट था, 5th का सेकंड रूट था, 6th रूट था। तो हमने एलसीएम ले लिया सबसे बड़ा नंबर, तो एलसीएम ले लिया भाई 2, 3, 1। तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का क्यूब 125, 12 की पावर 1, 12। आगे बात समझ? आपको गई? यस सर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो ऐसे ही जब छोटी पावर करते ना, छोटी भी ऐसे ही करनी है, ठीक है। ऐसे ही लेके, तो इसमें आपसे आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आपको सर 12 है। तो 12 किसका है? 6√12 का। सबसे छोटा ये है, अब देखने में लग रहा है सबसे बड़ा ये है ना। तो यही समस्या होती है, देखने में कोई चीज़ कैसी लगती है लेकिन जब सॉल्यूशन करते हैं तो अलग ही निकलता है, ठीक है। ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा, सबसे बड़ा ये है भाई। अगर सबसे छोटा पूछे, यहाँ पे लोवेस्ट पूछ लेता तो हमारे पास ये 6√12 आता आंसर। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में ऐसे ऐसे, तो आपको एलसीएम लेके कर लो आराम से। चलो एक बार और करवाते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा, मतलब और छोटी चीज़ बता देंगे। क्या था? 3√6 था, 2√5 था, 6√12 था भाई। बोलो हाँ। अब आप बार बार ये ना लिखना 6 की पावर 1/3, 12 की पावर 1/6, 5 की पावर 1 बाई जो भी है 2 है, ठीक है।
तो अब डायरेक्ट यहीं पे एलसीएम ले लो। मेरे को एक बात बताओ, 3, 2 और 6, इसका एलसीएम बताओ भाई क्या आएगा। आपको सर 6 आएगा, सबसे बड़ा नंबर 6 है, तो 6 हमने एलसीएम मान लिया। यहाँ पे 6 रखेंगे तो 3 दूनी 6 होता है, 3 2 जा 6 होता है, नहीं 6 का क्या आएगा, स्केयर आएगा, 2 जा 2, 3 जा 6 होता है, तो 5 की क्या आएगी, 3 आएगी, और 6 1 जा 6 होता है। लो भाई आ गया ना आंसर, कितनी जल्दी आ गया, 36 125 12। तो हर चीज़ बताएंगे, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। पीछे वाला लॉजिक था कंप्लीट, थर्ड रूट, सिक्स्थ रूट, ठीक है, ये डायरेक्ट करना है। यहीं पे एलसीएम ले लो, 3, 2 और 6। सबसे छोटा नंबर ये है, उससे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये। बिगेस्ट पूछे तो सबसे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, सॉरी उससे छोटा ये, ठीक है ना। लोएस्ट पूछे, बिगेस्ट पूछे, कुछ भी करो, आपकी मर्जी। तो अब चलिए भाई एक क्वेश्चन और कराएंगे, इसके बाद फिर क्लास को एंड करते हैं। टू की पावर 250, 3 की पावर 150, 150। रुको 1 मिनट, और 5 की पावर 400 और 4 की पावर 200। ये आ गया भाई आपके पास क्वेश्चन, ठीक है। 5 की पावर 100 कर लो एक बार, अब समझ आएगा अच्छे से। तो ये जो क्वेश्चन आ गया ना, अब बताना इसका आंसर क्या आएगा, बताओ भाई। और इसमें जो बताना ना, वो बताना सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब वे तो थी रूट में, अंडर रूट में, अब ये आ गई पावर में, तो अलग अलग चीज़ होगी। तो सबसे छोटी संख्या बताओ भाई। इसमें क्या करना होता है, अब इसका ऊपर वाली जितनी पावर है 250, 150, 100, 200, इनका एचसीएफ ले लो। एचसीएफ क्या होता है, सबसे बड़ी समस्या एचसीएफ। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा मल्टीपल देखो जो सबसे बड़ा हो और सब के पाड़े में आता हो, ठीक है। तो एक ही नंबर है, कौन सा, 50। बस 50 एक ऐसी संख्या है जो सबसे बड़ी है और इन सब को कट करती है। एचसीएफ क्या मान लिया हमने, 50। जब एलसीएम एचसीएफ कराएंगे ना तो बड़े अच्छे से बताएंगे आपको। तो ये देखो भाई, 50 से इसको कट करेंगे, पावर कितने रह जाएगी आपको सर, पावर तो इसमें 5 रह जाएगी, है ना। तो 5 पावर अंदर ले लो और ऊपर 50 रहने दो भाई एज इट इज। तो पावर पावर मल्टीप्लाई 250 हो जाएगी। 5 पावर अंदर ले लो, ऊपर 50 रहने दो। नहीं रुको 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 रुको, 3 का 3 3 आएगा यहाँ पे, 3 पंजे 15, ठीक है। अब ये देखो कितने पे कटेगा, स्केयर और ऊपर 50 रहने दो भाई, बस। और ये देखो यहाँ पे क्या आएगा, 4 और ऊपर 50 रहने दो। लो भाई ये बात किस किस को समझ आई। 50 हमने एचसीएफ ले लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको कट करेंगे तो 5 आएगा, 5 पावर अंदर ले लो, 50 ऊपर रहने दो। कट करेंगे 3 आएगा, 3 पावर अंदर ले लो, 50 ऊपर रहने दो। 2 पावर अंदर ले लो, 50 ऊपर, 4 पावर अंदर 50 ऊपर, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया, अभी देखो आपको समझ आएगा। 2 की पावर 5 क्या होता है आपको सर, ये तो 32 होता है, इसकी पावर 50। 3 का क्यूब 27, इसकी पावर 50। 5 का स्केयर 25, इसकी पावर 50। 4 की पावर 4 करेंगे 256 और इसकी पावर 50। बोलो भाई। और इसमें जो बताना था ना, सबसे छोटी बतानी थी, लोवेस्ट डिजिट कौन सी है, बताओ भाई। आपको कोई यस सर। अब देखो भाई 50 50 50 50 सब की पावर सेम होगी, इसलिए पावर हमने बाहर निकाल ली थी 50। सब की पावर क्या होगी, सेम हो गई। पावर सेम होगी तो जो जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। जब पावर सेम होगी तो बेस भी इक्वल हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा नंबर कौन सा आपको, 256, तो 4 की पावर 200 सबसे बड़ी है भाई। सबसे छोटा कौन सा है, 25, तो 5 की पावर 100, ये सबसे छोटी है। तो हमसे क्या पूछा था, सबसे छोटा नंबर ये है भाई, सबसे छोटा 25, ठीक है। ये 256, ये 27, ये 32, इसलिए हमने पावर सेम की थी।
ठीक है भाई, पावर सेम क्यों की। तो चलिए एक क्वेश्चन और करवाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्लास को ख़त्म कर देंगे भाई, बस फिर छोटे छोटे एक दो कंसेप्ट बच जाएंगे, वो कल की क्लास में करवा के आपका टॉपिक फिनिश। सर्ड एंड इंडिसेस भी काफ़ी बच्चे बोरिंग महसूस कर रहे हो, आई नो, तो कोई ना, थोड़ी सी और कर लो बोरिंग महसूस। चलो भाई, ये बताओ 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस अप टू इन्फिनिटी, बताओ क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में, हद से ज़्यादा बार। इसके ऑप्शन दूं, 8 9 7 1 5, ये ऑप्शन है भाई, 8 9 7 और 5। बताओ भाई क्या आंसर आएगा। सेवेंटी टू अंडर रूट प्लस 72 ऐसे मतलब चल रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। बताओ क्या आंसर आएगा। कुछ भी नहीं करना, पेन तक नहीं उठाना, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि क्या है अंदर 72, ये ऐसा नंबर मिलेगा जब कंप्लीट दो नंबर की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। कंप्लीट दो नंबर की मल्टीप्लाई होगी, लॉजिक क्या होगा कि उनका जो डिफरेंस मिलेगा ना वो तो 1 मिलेगा, और जो मल्टीप्लाई मिलेगी वो 72 मिलेगी। बस ये इसके पीछे लॉजिक है भाई। डिफरेंस मिलेगा वो 1 मिलेगा, और जो मल्टीप्लाई होगी वो 72 होगी। तो ऐसे दो नंबर बताओ। आप कहोगे सर ऐसे दो नंबर तो आ गई, 9 और 8, 9 और 8, 9 में से 8 जाएगा 1, और 9 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 72। बस आगे नहीं बात समझ। हमारे पास कौन से नंबर आ गए, 8 और 9 आ गए। अब निशान किस चीज़ का, प्लस 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 प्लस, ठीक है। हर जगह प्लस 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 है। जब प्लस का निशान हो ना तो बड़े वाला नंबर आंसर होता है भाई, ये याद रखना। जैसे 9 और 8, कौन सा बड़ा आपको सर 9, प्लस का निशान है तो 9 आंसर है भाई। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस 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 होता तो छोटे वाला आंसर होता, ठीक है। ये लॉजिक है। यहाँ पे 72 माइनस 72 माइनस 72 अंडर रूट ऐसे होता इन्फिनिटी तक, तो 9 8 जा 72, और छोटे वाला आंसर होता 8। प्लस है तो बड़े वाला आंसर है भाई, बस ये लॉजिक है। अब आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो मैं अब करवा रहा हूँ ना, ये कॉन्सेप्ट इसीलिए उठाया क्योंकि इसमें क्वेश्चन बताएंगे और वो सीजीएल मेंस में आया हुआ भाई, ठीक है। आप देख के हैरान हो जाओ कि ऐसे क्वेश्चन भी सीजीएल मेंस में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आते हैं भाई, कुछ भी आ सकता है। अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अप टू इन्फिनिटी भाई। ये लो, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 अप टू इन्फिनिटी। तो ऐसे दो नंबर देखो भाई जिनकी मल्टीप्लाई 20 और डिफरेंस 1 हो। आपको सर 5 और 4, 5 4 जा 20, 5 और 4 बोलो हाँ। डिफरेंस करेंगे तो 1 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा। बीच में साइन किस चीज़ का, आपको सर माइनस का है, माइनस का साइन है तो छोटे वाला आंसर होगा। छोटे वाला कौन सा, 4। 4 और 5 में कौन सा छोटा है, आपको कोई सर 4 छोटा, तो छोटे वाला आंसर होगा। सपोज अगर यहाँ पे प्लस होता तो आंसर बड़े वाला होता, 5 होता। और ये जो क्वेश्चन है ना भाई, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ है, ठीक है, 2022 में 3 मार्च की शिफ्ट में, 3 मार्च की शिफ्ट में आया सीजीएल मेंस 2022 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते, जरूरी नहीं कि हमें सब टिपिकल क्वेश्चन आए, आसान क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो इतना आसान क्वेश्चन देखो, पेन तक नहीं उठाना। 20 माइनस अंडर रूट 20 अंडर रूट 20 अंडर रूट 20, ठीक है। तो 5 इंटू 4, ठीक है, दो नंबर मिल गए जिसका डिफरेंस 1 है, लेकिन मल्टीप्लाई क्या है 20 है, और इसमें छोटे वाला नंबर आंसर होगा 4। क्यों होगा आंसर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अदरवाइज यहाँ पे अगर प्लस होता तो 5 आंसर होता बड़े वाला, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं बस, ठीक है। उनको मतलब
कल निपटा के आपका चैप्टर ख़त्म कर देंगे सर्ड एंड इंडिसेस। फिर जब आपको साथ मिलेंगे 1 वीक के बाद, क्योंकि नेक्स्ट वीक मेरी क्लासेज नहीं होगी, तो 1 वीक के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो अपने यार दोस्तों में शेयर करो इस क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराओ हमारे, और अगली जो ट्रिग्नोमेट्री क्लासेज आएगी मतलब वे आपके साथ लाइव स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।